कथा नहीं सुनने देते। नहीं, संसार का सोच है, संसार की नजर है कि हरि चर्चा तो बुजुर्गों का काम है। हरि चर्चा बुजुर्गों का काम है, लेकिन भैया मैं कहता हूँ बुजुर्ग का काम नहीं कथा सुनना। बुजुर्ग क्या कथा सुनेगा? सुनने की शक्ति चली गई, देखने की शक्ति नहीं रही, मुंह में दांत नहीं रहे, बोलते तो श्वास चढ़ जाता है, 4 घंटे लगातार नीचे बैठ नहीं पाते हो। क्या कथा सुनोगे? यदि बुजुर्ग ठाकुर के दरबार में आया है तो वो दुनिया का नजारा देख के दुखी होके यहाँ आया है। उसने देख लिया कि किसमें कितना रस है। एक बुजुर्ग ने जीवन में सबका रस देख के यहाँ आया कि ठाकुर शरण लगा लो, जीवन बीत गया संसार की माया में। एक बुजुर्ग आता है तो वो थक के आता है संसार से हरि चर्चा में, लेकिन एक बच्चा जवान जिंदगी का मानव यदि हरि चर्चा में आता है तो भैया उसने जिंदगी अभी जीनी है। उसने जिंदगी जीनी है, उससे भैया आपने सुख लेना है, वो आपका नाम चलाएगा। इसलिए कथा बुजुर्गों का नहीं, कथा आपके बच्चों का विषय है जिनसे आपने सुख लेना है। आपके ज्ञान से कुछ नहीं होगा, सुख आपके आंगन में तब होगा जब आपके संतान के अंदर जो ज्ञान है। और यदि भैया आप कितनी भी हरि चर्चा सुनो और बच्चों के अंदर ज्ञान नहीं है तो ये कथा भी भैया अच्छी नहीं लगेगी। यहाँ बैठे उसको सुनोगे नहीं, यहाँ बैठे की प्रार्थना करते रहोगे, अरे बेटे को अकल दे दो, बेटे को अकल दे दो, बहू को अकल दे दो, उसको तो मन ही नहीं लगा। यदि बच्चों में ज्ञान नहीं है तो बुजुर्ग यहाँ बैठा भी परमात्मा कथा नहीं सुनता, वो माला जप रहा है मेरी बहू को अकल आ जाए, मैं घर जाऊं तो मेरी चाह बड़ी प्यार मिले, परमात्मा इतनी कृपा करना। उसका मन ही नहीं लग रहा कथा में। क्यों? क्योंकि वो संसार को देख चुका था। और भैया यदि एक जवान आके बैठता है तो उसने जिंदगी जीनी है। उसने जीवन में सही और गलत निर्णय लेना है। यदि जवान आके बैठता है तो उसने धर्म अधर्म को भी जानना है, उसने झूठ और सच में फर्क जानना है, जो सत्संग से जीव को ज्ञान होगा। कथा कहां से शुरू करें? हाथ खड़ा करो। है कहाँ है भैया कथा? फिल्म आपने आज से 10 साल पहले आपने बचपन में जब मैट्रिक क्लास में स्कूल वाले कभी आपको सिनेमा में कोई फिल्म दिखाने लेके गए होंगे, या पतिदेव लेके गया हो ओम सिने गार्डन में, नहीं तो वो उस फिल्म की स्टोरी आप कभी नहीं भूलते, सारी उम्र याद रहती है। ना तो उसका कोई पात्र तुम भूलते हो कि कौन सा कलाकार था और क्या डायलॉग किसने मारा, आप भूल नहीं पाते हो। और जबकि फिल्म एक बार जिंदगी में देखते हो तो भूलते नहीं हो, और कथा रोज सुनते हो और याद नहीं हो रही है। क्यों? क्यों नहीं हो रही? फिल्म अंदर से निकल रही, कथा अंदर बढ़ नहीं रही। क्यों? क्योंकि भैया हम संसार में डूबे हुए जीव हैं। कथा शुरू करें कि शंकर बाबा की शरण कैलाश पर्वत पर समस्त देवों के साथ वसुंधरा देवी प्रार्थना कर रही कि प्रभु मेरा संकट दूर करो। शंकर बाबा ने कहा कि स्वयं परमात्मा प्रकट होंगे। बोले वो कहाँ मिलेंगे? बोले वो तो कन कन में है। बोले कैसे बुलाएं? तो आज कैलाश पर्वत पर शंकर बाबा ने समस्त देवताओं ने, वसुंधरा देवी दो रूपा ने आज यजुर्वेद के 16 मंत्र उच्चारण किए हैं। जैसे ही भैया यजुर्वेद के 16 मंत्र आज समस्त देवताओं ने कैलाश पर्वत पर उच्चारण किया, और जैसे 16वें मंत्र को विश्राम दिया तो आज शंख चक्र गदा धारण किए हुए भैया वो घुंघराले बालों वाला कुंडलधारी पीतांबर पहने हुए आज साक्षात चतुर्भुज नारायण प्रभु प्रकट हो गए। बोले नारायण भगवान के।
अपने जैसे नारायण प्रभु प्रकट हुए तो समस्त देवताओं ने प्रार्थना की कि प्रभु देखिए वसुंधरा देवी आई है, इस पृथ्वी देवी की प्रार्थना स्वीकार करो। प्रभु ने कहा, अरे वसुंधरा, तुझे पापों से मुक्त करने के लिए तो मैं स्वयं तेरे प्रांगण में आऊंगा, तेरे प्रांगण में मैं स्वयं आऊंगा। तो प्रभु आज वसुंधरा देवी ने कहा, अरे प्रभु कब आओगे? आज दिन निश्चित करो। क्यों? क्योंकि आपका विश्वास नहीं कि प्रभु आप कब आओगे, क्योंकि आपका कोई विश्वास नहीं आप कब आओगे, इसलिए आज दिन निश्चित करो। क्योंकि जन्म जन्म और यत्न करा है और अंत राम कहीं आवत नाही। तुलसी बाबा कहते हैं कि जंगल में बड़े बड़े ऋषि भैया तपस्या करते मिट्टी बन जाते हैं, जन्म जमातर बदल जाते हैं और प्रभु तू प्रकट नहीं होता। जन्म जन्म और यत्न करा है, अंत राम कहीं आवत नाही, कि फिर भी राम प्रकट नहीं होता। आज वसुंधरा देवी ने कहा, प्रभु मैं अब आपका इंतजार नहीं कर सकती, आज दिन निश्चित करो कि कब आओगे। तो प्रभु ने कहा कि वसुंधरा देवी मैं कब आऊंगा? आज प्रभु वचन देते हैं। आइए सब मिलकर के गाएं राम कथा में, राम के ये नारायण के मुख से निकली राम कथा की चुपाई। सब मिलकर के गाइए, कहिए जब जब होई धर्म की हानि, जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ेगा सोर, बाढ़ेगा सोर, अधम अभिमानी। जब जब होई धर्म की हानि, 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 जब जब होई, जब जब होई धर्म की हानि, भारहि असुर अधम अभिमानी, भारहि असुर अधम अभिमानी। प्रभु ने कहा कि वसुंधरा जब जब हुई धर्म की हानि, बाढ़ी असुर अधम अभिमानी, जब जब तेरे इस प्रांगण में धर्म की हानि होती है, असुर बढ़ते हैं, तो हे वसुंधरा तेरे मैं इस प्रांगण में प्रकट होता हूँ और तब मैं अनेक रूपों में प्रकट होता हूँ। प्रभु ने कहा, तब तब होई बवेद शरीरा, तब तब प्रभु धरि बवेद शरीरा, हरा है प्रमाण दे, हरा है प्रमाण दे सजन तेरा, तब तब प्रभु धरि बवेद शरीरा, 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 तब तब प्रभु धरि, तब तब प्रभु धरि बवेद शरीरा, भारहि असुर अधम अभिमानी, हरे कृपा निधि सजन बीरा। कहा गया कि जब जब हो, भैया जी आप आज आपका ध्यान कथा में नहीं है, ऑर्गन मास्टर जी से प्रार्थना करता हूँ, आपका ध्यान कथा में नहीं है, मन को एकाग्र करिए, बुद्धि में विवेक लाइए। कहा गया कि प्रभु ने कहा कि वसुंधरा, आवाज थोड़ी कम कर दीजिए। प्रभु ने कहा, वसुंधरा मैं जब जब तेरे इस प्रांगण में धर्म की हानि होती है, तो भैया तेरे इस प्रांगण में धर्म की रक्षा करने के लिए, तो भैया पापों को तुझसे मुक्त करने के लिए मैं तेरे इस प्रांगण में भैया अनेक रूप में प्रकट होता हूँ। तब तब प्रभु धरि बवेद शरीरा,
मैं अनेक रूपों में प्रकट होता हूँ और अनेक रूपों में प्रकट होकर के क्या करता हूँ, बोले हर ही कृपा निधि सज्जन पीरा, बोले अपने भगत का भैया कष्ट दूर करता हूँ। और गीता में प्रभु ने कहा कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, कि यदा यदा ही धर्मस्य, कि भैया जब जब इस पृथ्वी पर भैया जो है धर्म की हानि होती है, तो मैं धर्म स्थापना करने के लिए धर्म स्थापनाया संभवामि युगे युगे, प्रत्येक युग में मैं धर्म की स्थापना करने के लिए अनेक रूपों में मैं प्रकट होता हूँ। प्रेम से कहो श्री राधे। हाँ जी हाँ जी भाई जी, मैं एक बार ना बाहर है ना, मैं आके उत्ते करदा गोल है। मैं स्वयं प्रकट होऊंगा। आज प्रभु तो अंतर ध्यान हो गए और समस्त भैया आज देव अपने अपने लोक को गए। वसुंधरा देवी भी आज भैया जो है कैलाश पर्वत से पृथ्वी लोक पर आई है। और आज भैया मथुरा के भैया राजा उग्रसेन और उग्रसेन का बेटा भैया कंस, एक दिन कंस मन में विचार करता है कि भैया समस्त ये मथुरा वासी मेरी निंदा करते हैं। आज कंस ने मन में विचार किया कि समस्त मथुरा वासी भैया मेरी निंदा करते, मैं कौन सा ऐसा कर्म करूं कि ये मथुरा वासी भैया मेरी निंदा ना करें। अभी मन में विचार ही कर रहा था कि अचानक भैया सिंहासन पर बैठे कंस के सन्मुख उनके चाचा देवक और देवक की बेटी भैया देवकी सामने आई। भैया मथुरा वासी मेरी निंदा छोड़ दे। आज जैसे मन में विचार किया तो आज कंस भैया अपनी बहन देवकी का विवाह वसुदेव के साथ संबंध स्वीकार करके आए हैं। जैसे वसुदेव के साथ संबंध स्वीकार किया, समयवती को वसुदेव बरात लेकर के मथुरा आए हैं। जैसे बरात लेकर के मथुरा आए तो आज मथुरा के महल के प्रांगण में कंस ने अपने मन की इच्छा अनुसार भैया पीले हाथ किए हैं। आज स्वयं भैया कंस ने कन्यादान किया है और आज स्वयं पीले हाथ किया है, कन्यादान किया है। और भैया आज स्वयं कंस ने देव की बहन को पालकी में बिठाया है और पालकी को अपने कंधे पर धारण करते हुए आज कंस स्वयं भैया अपनी बहन को मथुरा से बाहर विदा करने लगा है। आज जैसे अपने कंधे पर बहन पालकी को भैया धारण करते हुए कंस जैसे भैया देवकी को विदा करने जा रहे हैं, तो आज मथुरा वासियों ने प्रशंसा की कि अरे देखो देखो भैया, हम तो अपने राजा को दुष्ट मानते थे, लेकिन ये तो देखो इसके अंदर भी दया है, ये देखो अपनी देवकी बहन से कितना प्रेम करता है। आज जैसे मथुरा वासी चर्चा करने लगे तो कंस के कान में जैसी आवाज डली तो कंस ने कहा कि अरे भैया, जिस कर्म के लिए मैंने जो कर्म किया था आज वो फल मुझे मिल गया है। अब कंस जैसी प्रसन्न हुआ तो देववाणी हुई और देववाणी ने कहा, अरे कंस, जिस अपनी बहन देवकी का विवाह इतनी प्रसन्न मुद्रा से तू कर रहा है, उसी बहन देवकी का 8वां बेटा तेरा अंत होगा। प्रेम से कहो श्री राधे। अब तो भैया जैसी देववाणी कंस के कान में डली है तो कंस ने भैया पालकी को रख दिया है। आज जैसी जमीन पर पालकी को रखा तो कंस ने आज पालकी के अंदर से देवकी को निकाल लिया है। जैसी देवकी को पालकी से बाहर निकाला तो आज कंस तलवार लेकर के भैया देवकी का वध करने लगा है। जैसे वध करने लगे तो वसुदेव आए हैं। वसुदेव ने कहा कि अरे कंस महाराज, ये आप क्या कर रहे हैं? कंस ने कहा, वसुदेव, क्या तूने देववाणी नहीं सुनी? वसुदेव ने कहा, महाराज देववाणी को सुना। कंस ने कहा, वसुदेव, देववाणी जब सुन चुके हो तो फिर क्यों पूछ रहे हो कि मैं क्या कर रहा हूं? इसी देवकी का 8वां बेटा मेरा अंत होगा, तो क्या मैं अपनी मृत्यु को घर में पाल लूं? मैं आज देवकी का वध करूंगा। वसुदेव ने कहा, अरे कंस, आप एक परम योद्धा हो, आप एक परम क्षत्रिय हो और क्षत्रिय भी कोई साधारण नहीं, क्षत्रियों में भी आप सम्राट हो। वसुदेव ने कहा कि एक क्षत्रिय कभी नारी पर हाथ नहीं उठाता, एक परम योद्धा कभी किसी नारी पर हाथ नहीं उठाता महाराज। और वसुदेव ने कहा कि महाराज, ये नारी भी कोई और नहीं, ये आपकी साक्षात बहन है और बहन भी कोई साधारण नहीं। आज बहन वो है कि जिसके हाथों से अभी भैया हल्दी का पीला रंग भी नहीं उतरा। वसुदेव ने कहा, महाराज, ये देवकी अभी मेहंदी का रंग भी फीका नहीं हुआ, अभी तो इसने ग्रस्त जीवन में प्रवेश भी नहीं किया, और आप यदि इसका वध करोगे तो कंस आपका इस पृथ्वी पर जब तक चंद्र तारा रहेंगे आज आपकी भैया तब तक निंदा ही निंदा होगी। कंस ने कहा, तो वसुदेव क्या करूं? वसुदेव ने कहा, महाराज, आपको देवकी से नहीं, देवकी की आंख में बेटे से डर है।
तो लो मैं वचन देता हूँ कि जब तक मेरे घर 8 बालक जन्म नहीं ले लेते मैं आपके महल में रहूंगा। और महाराज जैसी कोई बालक जन्म लेगा मैं प्रत्येक बालक आपको सौंपता जाऊंगा। अब कंस प्रसन्न हो गए हैं और आज कंस ने देव की वसुदेव को भैया मथुरा के कारागार में बंद किया। जैसे कारागार में बंद किया तो आज मथुरा के राजा उग्रसेन ने विरोध किया। तो आज कंस ने अपने पिता उग्रसेन को भी सिंहासन से उतारा और कारागार में बंद किया। और आज कंस स्वयं भैया मथुरा के सिंहासन पर बैठ गया है और अब और भी इस पृथ्वी पर भैया पाप फैलने लगा है। जैसी पाप कंस का और फैलने लगा तो वसुदेव के घर पर और देवकी के माध्यम से भैया प्रथम बेटा ने जन्म लिया। जैसी प्रथम बेटा ने जन्म लिया तो वसुदेव ने उस बेटे को उठाया और भरी सभा में जाकर के कंस के सन्मुख रख दिया। कंस ने कहा वसुदेव क्या लेके आए हो? वसुदेव ने कहा महाराज मेरे घर आज पहली संतान ने जन्म लिया है। मैं वचन अनुसार आपको ये संतान सौंपने आया हूं, चाहे तो जीवन दान दो चाहे इसे मृत्यु दंड दो। आज भरी सभा में कंस ने कहा अरे वसुदेव अपने वचन के इतने परिपक्व हो कि भैया संतान ने जन्म लिया तो उसका मुख भी नहीं देखा और आज मुझे मृत्यु के मुख में इस बालक को सौंप दिया। कंस ने कहा वसुदेव यदि आप अपने वचन के इतने परिपक्व हो तो जाओ मैं भी तुम्हें वचन देता हूँ कि मुझे देववाणी आज भी याद है कि मुझे देववाणी ने कहा था कि देवकी का 8वां बेटा मेरा अंत होगा। वसुदेव ये तो पहला है, जाओ ले जाओ, ये मुझे इससे कोई डर नहीं है। अब तो जैसी वसुदेव ने कंस का वचन सुना, वसुदेव ने भरी सभा में भैया उस बालक को उठाया और वापस आया है। जैसे वापस वसुदेव गए तो उस भरी सभा में नारायण नारायण करते आज साक्षात नारद मुनि भैया कंस के सन्मुख प्रकट हो गए। बोली नारद भगवान के। नारद किसे कहते हैं? नारद किसे कहते हैं? जो रद्द ना हो, हैं? जो रद्द कभी ना हो, जो सबको ना रद्द हो, नारद हो, ना कैंसिल हो। नारद शब्द की संधि कर दी, ना जोड़ रद। नारद शब्द को तोड़ दिया, ना जोड़ रद, जिसके मुख से निकली बात कभी रद्द ना हो वो नारद। ये भी संत भाव है, अच्छा भाव है। लेकिन संस्कृत ग्रामर कहती है कि नारद किसे कहा गया? संस्कृत ग्रामर कहती है नारम ज्ञानम ददाति इति नारदाः। नारम ज्ञानम ददाति इति नारदाः। संस्कृत ग्रामर कहती है कि भैया नारद नाम का अर्थ उसे नारद कहा गया कि एक जीव जब दूसरे जीव को ज्ञान देता है तो ज्ञान देने वाला प्रत्येक जीव भैया नारद मुनि है। प्रेम से कहो श्री राम। लेकिन हम लोग कहते हैं कि इधर की बात उधर बात करने वाला नारद है। संसार की नजर ये कहती है देखो जो जीव कभी संत शरण में कभी हरि चर्चा में नहीं आया वो कहता है अरे फलाना तो नारद मुनि है। अरे कोई नारद छोटा सा है, 24 अवतारों में एक अवतार है भगवान का। और हमने कह दिया कि वो तो इधर उधर करने वाला नारद कहते हैं। अरे जो ज्ञान है नारम ज्ञानम ददाति इति नारदाः। आज जैसे नारद मुनि प्रकट हुए कंस ने भैया उनका सिंहासन दिया, कंस ने पूजन किया और कंस आज नारद मुनि के चरणों में बैठ गए हैं। कंस ने कहा महाराज आज मुझ पर इतनी कृपा कैसे, अचानक मेरी सभा में कैसे आए, क्या सेवा करूं? नारद जी ने कहा अरे कंस जब मेरा शिष्य अपने रास्ते से भटक जाता है तो भैया उसे ज्ञान देने के लिए मैं प्रकट होता हूँ। कंस ने कहा मैं कौन सा रास्ता भटक गया? नारद जी ने कहा कंस आप तो वो रास्ता भटक गए हो कि जिस रास्ते पर जीव चल पड़े हैं तो भैया तू तो वापस ही नहीं आ पाएगा। कंस ने कहा महाराज ऐसी क्या हो गया? तो जब जाकर के नारद जी ने कहा अरे कंस अभी अभी तूने वसुदेव के प्रथम बेटे को छोड़ दिया, ये अच्छा नहीं किया। तो कंस मुस्कुराने लगा। कंस ने कहा गुरुवर क्षमा करें, मुझे आज भी देववाणी याद है, मुझे आज भी देववाणी याद है कि देववाणी ने कहा था कि देव की 8वां बेटा मेरा अंत होगा। गुरुवर ये तो पहला है। नारद जी ने कहा कंस यही तो समस्या है कि तुम लोग उन देवताओं पर भैया विश्वास करते हो, तुम लोग उन देवताओं पर विश्वास करते हो जिन देवताओं ने भैया तुम्हें सदा ही धोखा दिया है। क्यों? क्योंकि नारद जी ने कहा अरे कंस इन देवताओं ने तो भैया समुद्र मंथन से पहले भी ये वचन दिया था कि जो निकलेगा सो आधा आधा बांट लेंगे। तो नारद जी ने कहा अरे कंस
समुद्र में से अमृत निकला तो ये देवता अकेले ही पी गए, क्या तुमको दिया? नारद जी ने कहा, कंस उन देवताओं पर फिर विश्वास करते हो जो वामन भगवान बन के छोटा सा राजा बलि के पास 3 पग पृथ्वी मांगने गया, और जब 3 पग पृथ्वी देने को भैया बलि राजा तैयार हुआ तो 3 पग में भैया 2 ही पग में बलि को भैया भगवान ने कंगाल कर दिया। कंस ने कहा कि नारद ने कहा, कंस इन देवताओं ने हमेशा आपको लूटा है। तो कंस ने कहा, तो फिर मैं क्या करूं? आज नारद ने कंस के सामने 8 लाइनें लगा दी। जब 8 लाइनें लगाई तो नारद जी ने कहा, कंस इधर से गिनो। जब इधर से गिनी तो भैया इधर वाली 8वीं बन गई, और जब इधर से पहली गिनी तो इधर वाली 8वीं बन गई। नारद जी ने कहा, कंस उन देवताओं पर विश्वास मत करो, वो कभी भी किसी को पहला और कभी भी किसी को 8वां बेटा मान सकते हैं। आज कंस ने हाथ जोड़ के कहा, गुरुवर मैं तो अपना दुश्मन अपने घर में पाल लेता, आज तो आपने मुझे ज्ञान दे दिया। तो नारद जी ने कहा, तो भैया मेरा काम भी हो गया। और नारद जी नारायण नारायण करते भैया अंतर ध्यान हो गए। आज कंस ने देवकी के प्रथम बेटा को बुलाया और मृत्यु दंड दिया है। समय व्यतीत हुआ, देवकी के घर पर 6 बेटों ने जन्म लिया। वसुदेव प्रत्येक बालक को भैया सौंपते गए। कंस प्रत्येक बालक को मृत्यु दंड देता गया है, और देवकी के गर्भ में जैसी 7वां बालक आया है, तो आज क्षीर सागर में शंख चक्र गदा धारण किए हुए उस नारायण के मन की इच्छा प्रकट हुई कि भैया मैं भी अपनी लीला का अब विस्तार करूं। जैसी जगदीश्वर के मन की इच्छा प्रकट हुई कि मैं भी भैया अपनी लीला का विस्तार करूं, तो आज जगदीश्वर ने अपनी माया को बुलाया है, और प्रभु ने माया से कहा, अरे माया मैं इस पृथ्वी पर अवतार लेने जा रहा हूं, और इस मेरे अवतार की लीला में आपको सहयोग करना होगा। माया ने कहा, प्रभु आज्ञा दे। प्रभु ने कहा, अरे माया आपको कन्या रूप में यशोदा के घर जन्म लेना होगा, मैं देवकी के घर जन्म लूंगा, मेरे बाबा मुझे छोड़ आएंगे, आपको ले आएंगे और आपको कंस मार देगा। और उससे पहले माया तुझे अपनी योग माया के द्वारा मेरी मैया देवकी के गर्भ में 15 7वें बालक को अपनी योग शक्ति के द्वारा मेरी मैया रोहिणी के गर्भ में उसे प्रवेश करवाइएगा। वसुदेव की कितनी पत्नियां हैं? वसुदेव की कितनी पत्नियां हैं? 2 एक देवकी एक रोहिणी। कितनी पत्नियां? 2। आपने 2 सुना है तो 2 ही। भागवत पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। देवकी वसुदेव की टोटल भैया 7 पत्नियां हैं। और हम देव की वसु और रोहिणी 2 ही रखते हैं। 7 पत्नियों में एक पत्नी रोहिणी है वसुदेव की। प्रभु ने कहा, माया मेरी मैया देवकी के गर्भ में 7वें बालक को अपने योग के द्वारा मेरी मैया रोहिणी के गर्भ में प्रवेश करवाइएगा। और यदि माया मेरी इस आज्ञा का तुमने पालन किया तो आज प्रभु ने माया से कहा कि माया मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि इस पृथ्वी पर प्रत्येक देवता को ये संसार एक ही दिन त्योहार बनाता है, लेकिन मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि इस पृथ्वी पर भैया तेरा त्योहार एक दिन नहीं 9 दिन लगातार, और साल में एक दिन नहीं, साल में 4 बार तेरा त्योहार बनेगा। तो अनेक रूपों में कहलाएगी, क्योंकि भैया नवरात्रि 4 बार आते हैं। 2 बार तो सब जानते हैं, 2 बार गुप्त नवरात्रि आते हैं। जो दुर्गा के उपासक परम निर्लेप आत्मा संत उन नवरात्रों में उपासना करते हैं। ये नवरात्रि तो संसार के लिए सब जानते सब रखते हैं, लेकिन 2 गुप्त नवरात्रि जो संतों के लिए भैया देवी उपासक के लिए स्पेशल आते हैं। तो कहा गया जैसे प्रभु ने आज्ञा दी तो माया ने देवकी के भैया 7वें बालक को रोहिणी मैया के गर्भ में प्रवेश किया। मथुरा में समाचार फैल गया कि भैया देवकी का 7वां बालक नष्ट हो गया है। और आज जैसे भैया भादों का महीना कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि बुधवार का दिन रोहिणी नक्षत्र भैया हर्षण योग 52 करण आया है। आज जैसी भादों का महीना कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि
रात के 12 बजे शंख चक्र गदा धारण किए हुए भैया, वो मोर पंखधारी घुंघराले बालों वाला कुंडलधारी, वो कमल नयन, वो सांवला, वो शंख चक्र गदा धारण किए हुए, वो पीतांबर पहने, कौस्तुभ माला पहने हुए, चतुर्भुज रूप में साक्षात आज भैया देवकी वसुदेव के सन्मुख भैया प्रभु प्रकट हो गए। बोले नारायण भगवान की। और तो भैया जैसे मेरे नारायण प्रभु प्रकट हुए, देवकी ने कहा प्रभु आओ, कैसे आए हो? प्रभु ने कहा कि मैं आपका बेटा बनने आया हूं। देवकी ने कहा प्रभु क्षमा करना, मुझे आप स्वीकार नहीं हो। प्रभु ने कहा कि भैया मेरी भी झलक पाने के लिए बड़ा बड़ा संत करते हैं, और मैं जब स्वयं आपके घर आ गया तो आपको स्वीकार नहीं है। देवकी ने कहा प्रभु जब बेटा बन के आए हो तो बेटा ही बन के आओ, आप तो 6 फुट के शंख चक्र गदा लेके प्रकट हो गए, आपको मेरा बेटा कौन कहेगा? यदि बेटा बन के आना है तो नन्हे से प्यारे से भैया बाल रूप मेरी गोद में आओ, किलकारी लगाओ। जब आप अपनी तोतली भाषा से मुझे मैया कहोगे तो भैया जब मेरे अंदर मातृ प्रेम प्रकट होगा, मैं अपने हाथों से तेरा श्रृंगार करूंगी, तेरे मस्तक पर काला तिलक लगाऊंगी, तो भैया तब मुझे लगेगा कि तू मेरा बेटा बन के आया है। लोग कहते हैं कि प्रभु देवकी के गर्भ में गए, संसार कहता है कि राम कौशल्या के गर्भ में गए, नहीं गए। वो तो चतुर्भुज रूप में अयोध्या में भी प्रकट हुआ। और आज प्रभु ने कहा कि अरे मैया मैं बेटा ही बनने आऊंगा, लेकिन मेरी लीला को स्वीकार करो। प्रभु ने कहा कि मुझे बाल रूप में होते मुझे जो है गोकुल छोड़ आना, वहाँ कन्या ने जन्म लिया, उसे ले आना, कंस उसे मार देगा, और समय अनुसार मैं स्वयं आपसे मिलने आऊंगा। जैसे भैया प्रभु ने कहा, आज इतना कहती प्रभु भैया नन्हे से प्यारे से भैया बाल रूप में मेरे ठाकुर आज देवकी की गोद में प्रकट हो गए। बोली बाल कृष्ण भगवान की। आज तो जैसे भैया मेरे प्रभु बाल रूप में प्रकट हुए हैं, समस्त जेल खुल गए हैं, द्वारपाल सो गए हैं। वसुदेव ने मेरे प्रभु को टोकरे पर रखा और भैया जैसी गोकुल की तरफ आने लगे हैं तो यमुना में प्रवेश किया। जैसी यमुना में प्रवेश किया है तो अब जैसे भैया वसुदेव यमुना के बीच में गए हैं तो भैया यमुना का जल ऊपर आने लगा। जैसे यमुना का जल ऊपर आने लगा तो वसुदेव रुक गए। वसुदेव रुके तो भैया यमुना का जल नीचे चला गया। जल नीचे गया तो वसुदेव ने चलना आरंभ किया तो भैया यमुना का जल ऊपर आ गया। जैसे यमुना का जल ऊपर आया तो वसुदेव रुक गए तो यमुना का जल नीचे चला गया। तो प्रभु टोकरे में सोए हुए थे। प्रभु ने यमुना से कहा अरे यमुना मेरी लीला में बाधा बन रही हो, जरा रास्ता दो। तो यमुना ने कहा प्रभु मेरी क्या हिम्मत है कि मैं आपकी लीला में रुकावट बनूं, लेकिन आज मैं आपको रास्ता कैसे दे दूं? प्रभु ने कहा क्यों? यमुना ने कहा प्रभु इस पृथ्वी पर हजारों वर्षों से, यमुना ने कहा प्रभु इस पृथ्वी पर हजारों जन्मों से, लाखों वर्षों से मैं निरंतर बह रही हूँ। मैं निरंतर ये तपस्या कर रही थी कि एक दिन मेरा प्रीतम, एक दिन मेरा जगदीश्वर भैया मेरे प्रांगण में आएगा, और जब मेरा जगदीश्वर मेरा प्रांगण में आएगा तो मैं अपने प्रीतम प्राण वल्लभ जगदीश्वर के प्राणों को धो करके भैया उनके चरणों को धो करके उनके चरणों का जल जब मैं पीऊंगी तो मेरी भी महिमा इस पृथ्वी पर गंगा के समान हो जाएगी। इसलिए प्रभु जब आज मेरी तपस्या पूर्ण हो गई है, जब आज मेरा प्रीतम मेरे प्रांगण में आया तो बिन स्वागत आपको जाने दूं? मैं तो आपका चरण धो करके स्वागत करूंगी। तो प्रभु ने कहा तो भैया चरण धोने तो मैं तो छोटा सा हूँ, चरण तो टोकरे में से बाहर तो नहीं आ सकता, आज हमने ऊपर आ चरण धो ले। तो यमुना ने कहा प्रभु ठीक है, अब तो आप छोटे बन के आए हो, आपका चरण टोकरे से बाहर नहीं आ सकता, ठीक है, लेकिन प्रभु आप राजा बलि के पास छोटे से ब्राह्मण भगवान बन के गए थे और आपका एक चरण इस पृथ्वी से ब्रह्मलोक में चला गया था। प्रभु जब आपका एक चरण पृथ्वी से ब्रह्मलोक जा सकता है तो क्या आपका आज एक चरण टोकरे से बाहर नहीं आ सकता? आज मुझ पर कृपा करिएगा। और आज प्रभु ने जैसे भैया टोकरे से बाहर कदम अपना चरण निकालना तो यमुना ने भैया प्रभु के चरणों को धोया और चरणामृत को पिया। इस पृथ्वी पर भैया यमुना की महिमा भी गंगा के समान हो गई। बोली यमुना महारानी की। जैसे भैया यमुना ने चरणामृत पिया, जैसे चरणामृत पिया रास्ता मिला,
वसुदेव गोकुल गए हैं, यशोदा के पास कन्या ने जन्म लिया। वसुदेव ने जैसे प्रभु का रखा, कन्या को उठाया, वापस मथुरा आए हैं। जैसी मथुरा कारागर में वसुदेव पहुंचे तो भैया समस्त हथकड़ियां लग गई, द्वारपाल जाग गए हैं। जैसी द्वारपाल जाग गए तो उस कन्या ने रोना आरंभ किया। द्वारपाल के कान में जैसी रोने की आवाज डली, द्वारपाल दौड़ के गया और कंस से कहा, महाराज देखिए कि 8वें बालक है जिसका आपको इंतजार था वो आज जन्म ले चुका है। आज द्वारपाल के मुख से जैसी सुना कि देवकी का 8वां बालक जन्म ले चुका है, कंस दौड़ के आया है और कंस दौड़ करके आकर के देवकी की गोद में कन्या को जैसी पैर पकड़े खींचने लगे तो आज देवकी ने उस कन्या को अपनी छाती से लिपटा लिया है। जैसी आज देवकी ने उस कन्या को छाती से लिपटाया तो कंस उस कन्या के चरण पकड़ करके खींच रहा है। देवकी जमीन पर लेट गई है। देवकी ने कहा, कंस देववाणी ने कहा था कि मेरे घर 8वां बेटा होगा। कंस मेरे भाई, ये बेटा नहीं ये बेटी हुई है, ये तुझे नहीं मार सकती, छोड़ दो। देवकी इस कन्या को छाती से लिपटाए जमीन पर लेट गई। कंस खींच रहा है कन्या को। देवकी ने कहा, कंस इस कन्या को लेकर के मैं दूर चली जाऊंगी, मैं जीवन पर्यंत आपके पास नहीं आऊंगी, मैं कभी भी आपको कोई शिकायत नहीं करूंगी। मैं इस एक कन्या का मुख देख के अपने गए हुए 7 बालकों का मैं दुख भूल जाऊंगी। कंस मुझ पर एक नजर डाल, मैं कोई और नहीं, मैं तेरी बहन हूँ। देख का कंस सारी उम्र मैंने तेरी कलाई पर राखी बांधी, मैंने कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन देवकी का कंस मैं आज उस राखी का कर्ज मांगती हूँ कि मुझे ये कन्या दे दे, इस कन्या के प्राण छोड़ दे। लेकिन कंस ने कहा कि देवकी हो सकता है कि इसका बेटा मेरा अंत कर दे, इसलिए मैं छोड़ नहीं सकता। देवकी लेट गई जमीन पर। देवकी ने कहा, कंस नजर डाल मुझ पर, क्या इस पृथ्वी पर मुझ जैसी माँ भी कोई है कि 8 बच्चों को जन्म देने के बाद भी गोद उसकी सुन्नी रह जाए। मैंने 8 बच्चों को जन्म दिया कंस, और एक भी बच्चे का मुख मैंने नहीं देखा। अब तक मैंने अपने एक भी बच्चे को अपनी छाती से नहीं लगाया। कंस मैं प्रार्थना करती हूँ कि मुझे एक कन्या छोड़ दो। लेकिन कंस आज उस कन्या के चरण पकड़ के खींचने लगा। आज देव की जमीन पर लेटी हुई है, प्रार्थना करी, कंस इस कन्या के प्राणों को छोड़ दो, इतना पाप मत करो, उस प्रभु से डरो। लेकिन आज कंस ने मृत्यु के डर के कारण कंस ने जैसी देवकी की गोद से आज भैया कन्या के चरण पकड़ करके जैसी जोर से खींचा और जमीन पर भैया पटकना चाहा, वो कन्या कंस के हाथों से छूटकर आज आकाश में अष्टभुजा दुर्गा के रूप में प्रकट हो गई। बोली दुर्गा महारानी की आज जैसे दुर्गा महारानी प्रकट हो गई तो दुर्गा ने कहा कि अरे मूर्ख कंस, जिस मृत्यु के कारण तूने देवकी के 7 बालकों का नष्ट कर दिया, वो तेरा दुश्मन इस ब्रिज भूमि पर भैया फिर भी जन्म ले चुका है। प्रेम से कहो श्री राधे। और तो कंस हैरान हो गया। उधर दिन निकला, जैसी दिन निकला तो गोकुल में नंद महल में थाली बजी तो समस्त गोपियां आज मेरे ठाकुर की बधाई लेने नंद बाबा के पास आती हैं। नंद बाबा ने भैया 1.25 लाख गौ का दान किया, पूजन किया और आज बधाई बांटी है। आज गोपियों ने जैसी बधाई मांगी है, लेकिन जो भी गोपी मेरे ठाकुर के दर्शन करने आती है तो भैया मेरे ठाकुर तो पलने में सोए हैं, तो गोपी आके पलना हिला देती है। तो यशोदा कहती है कि अरे गोपी, मैंने लाला को बड़ी मुश्किल से सुलाया है, भैया जरा धीरे पलना हिला, ये उठ गया तो काम नहीं करने देगा। लेकिन गोपी कहती है कि अरे लाला, हमने तुझे कुछ सोने के लिए थोड़ा ना बुलाया। तो मैया कहती है, मेरो लाला झूले पाला नित होले झूठा दीजो, मेरो लाला झूले पाला नित होले झूठा दीजो, नित होले झूठा दीजो, नित झूठा दीजो, नित होले झूठा दीजो, नित होले झूठा दीजो। हरि बोल, झूले पाला नित
झूलने आएगा। एक बार सब जय घोष श्री बाल कृष्ण भगवान की जय। वो पन्ना को ढीला किया है। तो भैया प्रभु अष्टमी को आए हैं, संसार को नौमी को दर्शन दिया है। राम भी संसार में नौमी को आए और मेरे ठाकुर भी संसार को दर्शन दिया तो नौमी को दिया। भैया नौमी में क्यों आए? क्योंकि 9 का अंक पूर्ण ब्रह्म अंक है। 9 का अंक पूर्ण ब्रह्म अंक है। आप लोग 9 का पहाड़ा पढ़ोगे, आप लोग 9 का पहाड़ा पढ़ोगे तो 9 दूनी 18, 8 और 1 9, ना कम ना ज्यादा। 9 क्या 27, 7 और 2 9, ना कम ना ज्यादा। और भैया नीम 81, 8 और 1 9। जैसा 9 शुरू से चला था लास्ट तक भैया 9 वैसे का वैसा, ना उसमें कुछ डल सकता है ना उसमें कुछ निकल सकता है। 9 का अंक पूर्ण ब्रह्म है। तो प्रभु ने कहा कि भैया मैं ब्रह्म हूँ तो मैं ब्रह्म वाले अंक में ही संसार में जाऊंगा। क्योंकि 8 का पहाड़ा पढ़ोगे तो कभी कम होगा तो कभी ज्यादा होगा। 8 दूनी 16, 6 एक 7 कम हो गया। 8 या 24, 4 और 2 6, 6 कम हो गया। और भैया कभी कम होगा तो कभी ज्यादा होगा। तो प्रभु 9 के नौवीं को संसार में आए हैं। 9वीं बीत गई, 10वीं बीत गई, 11वीं बीत गई, 12 तिथि को शंकर बाबा दर्शन करने आए हैं। हमने कथा में आज बहुत दूर जाना है, इसलिए मैं थोड़ा कथा को विस्तार से नहीं कहूँगा। कभी नंद गांव जाओगे तो देखोगे कि आज भी वहाँ भैया शंकर बाबा की कुटिया छोटी सी शिव मंदिर दिखता है। जब नंद महल के ऊपर खड़े होगे आज भी दिखेगा। कभी गए हो भी देखा होगा? गए हो तो भैया देखा ही नहीं, क्योंकि सेल्फी भी वीडियो हो गए। नहीं गए तो देखा ही नहीं कि भगवान के घर में आए, यहाँ भगवान भी मिलेगा कि नहीं। तीर्थ में भी जाके भैया कुल्फी मुंह में लेके सेल्फी ले रहे, हम भी वृंदावन घूम रहे। अरे मूर्ख हो तुम, पशु हो। एक मानव हो के तीर्थ की महिमा को जो नहीं जानता वो 2 पैर वाला पशु है। 4 पैर वाले पशु तो सब है। जो तीर्थ की महिमा को नहीं जान पाया, जो तीर्थ में जाके भी परमात्मा के प्रेम में नहीं डूबा, वो चलता फिरता 2 पैर वाला पशु है। वहाँ यमुना की किश्ती में बैठ के कभी सेल्फी ले ली, तो कभी निधि वन में सेल्फी ले ली, तो कभी प्रेम मंदिर की सेल्फी ले ली, तो कभी इस्कॉन मंदिर अंग्रेज के साथ सेल्फी ले ली। अरे किस्मत फूट जाए तेरी। वहां जाकर के कण कण में परमात्मा हो जाएगी। उस रज भूमि में लोट पोट हो जाए, अपने अंदर से प्रेम यह बहाए कि परमात्मा तू नित्य गोपियों को यहाँ तेरे दर्शन दिया है। आज मुझ में क्या गुण हो गया कि तू मुझे दिखाई नहीं दे रहा। जब तूने मुझे अपने दर पर बुला लिया प्रभु, तो मुझे अपना भक्त स्वीकार कर, मुझे भी उद्धार कर, मेरे सामने प्रभु प्रकट हो। जरा 5 मिनट भी उसके प्रति यदि जीव ऐसा रोष, ऐसा वियोग, ऐसा प्रेम प्रकट करे तो भैया भगवान वहां सामने प्रकट हो जाए। प्रेम से कहो श्री राम। लेकिन हमें परमात्मा याद ही नहीं। तीर्थ में जाके सेल्फी याद है। 12 तिथि को यदि कोई वृंदावन नहीं गया, ब्रिज भूमि में नहीं गया, तो 28 तारीख को हम लोग जाएंगे। हम लोग तो वैसे तो कभी भी जा सकते हैं, लेकिन 28 को हमारे साथ काफी लोग जाएंगे। सिरसा से 19 से 26 अप्रैल सिरसा में हमारी कथा होगी। जो परिवार कथा करवा रहे हैं वो कथा करने के बाद अगले दिन पूरा जितने भी लोग कथा, वो बहुत बड़ा परिवार है,
फिर वो वृंदावन जाएंगे। 5 दिन हम लोग वहाँ रुकेंगे, फिर वापस सिरसा आएंगे, उनके साथ आएंगे। आप में से कोई भी जाना चाहे तो भैया सिरसा से बस चलेगी, एसी बस, आगे एसी रूम में आपको ठहराएंगे। सिरसा से लेके वृंदावन, वृंदावन से लेके वापस सिरसा तक हमारा खाना पानी हमारी तरफ से, चाय पानी हमारी तरफ से, आपको घुमाना भी हमारी तरफ से, वहाँ रहना सहना भी हमारी तरफ से। और एक व्यक्ति लगभग भैया उसमें 4000 रुपये देगा। एक व्यक्ति लगभग उसमें 4000 रुपये देगा यदि एसी वाली बस गई तो। और अभी तो विचार चल रहा है, अभी फाइनल नहीं हुआ, क्योंकि जब हम जाएंगे तो फाइनल होगा, लेकिन विचार हो गया है। और यदि एसी वाली बस नहीं गई तो हम लोग 3000 रुपये लेंगे, ये भी है, क्योंकि हमने कोई बचाना थोड़ा, हमने तो आनंद के लिए जाना है। तो यदि पंखे वाली बस ले गए आगे तो प्रबंध पूर्ण होगा इसी का, और कीर्तन करते हुए जाएंगे। यदि किसी का भाग हो तो भैया वो चलना हमारे साथ, और नहीं तो फिर कभी आप खुद जाना, सेल्फी खींचना नहीं, और हमारे साथ जाओगे तो रमन रेती में, निधि वन में, और भैया गिरिराज की परिक्रमा में लोग हो जाएंगे। कभी राधा कुंड में तो कभी श्याम कुंड में, कभी उद्धव कुंड में तो कभी गोपी कुंड में स्नान करेंगे। कभी मानसी गंगा में स्नान होगा, तो कभी भैया हर गली में, श्याम गली में, कुंज गली में, तो कभी भैया निधि वन में, तो कभी रमन रेती में राधे राधे होगी, कभी बरसाना में होगी, तो कभी गोकुल में, तो कभी नंदगांव में, कभी कोकला वन में होगी। बस वो हमारी बस जो है वो आगरा तक जाएगी, ताजमहल भी दिखा के लाएगा, क्योंकि भगवान को तो देख के इंसान खुश हो ना हो, लेकिन ताजमहल देख के तो खुश सभी हो जाते हैं नहीं। तो इसलिए हमने सोचा भैया नाराज कोई ना जाए, जो भगवान को देख के खुश है वो वृंदावन से ही खुश हो जाएगा, जो भगवान से खुश नहीं उसे आगरा ले जाएंगे। ताजमहल देख के खुश हो जाएगा, तो ताजमहल आगरा से वापस आएंगे हम लोग। जिसका जैसा भाव प्रार्थना करिएगा ठाकुर जी से कि हमें भी बुलाना, वो बुलाएगा, यदि सच्चे मन से आप रखोगे तो। बारस को शंकर बाबा आए हैं, शंकर बाबा को भैया ने दर्शन नहीं करवाया है। बारस को भैया शंकर बाबा का दर्शन नहीं करवाया, और जैसे दर्शन नहीं करवाया तो पूरा दिन शंकर बाबा आज दरवाजे पर बैठे रहे हैं। जैसे ही पूरा दिन शंकर बाबा बैठे रहे दरवाजे पर, शाम को भैया ने दर्शन करवाया। जैसे शाम को दर्शन करवाया तो आज शंकर बाबा ने भी भैया अपना नाम किया, कथा को फिर कभी कहेंगे, और कहा कि 12 तिथि बीत गई, 13 तिथि को नंद बाबा भैया मथुरा आए हैं। 13 तिथि को नंद बाबा भैया मथुरा आए हैं, और हरी सभा में कंस को पहले कर दिया, फिर मिठाई दी। कंस ने कहा कि किस रूप में मिठाई लाए हो, तो आज नंद बाबा ने कहा कि मेरे घर भी आपकी कृपा के माध्यम से आनंद प्रकट हुआ है। तो आज कंस ने भी बधाई दी, और आज कंस ने भैया 13 की शाम को मीटिंग की, अपने सब मंत्री बुलाए हैं, और कंस ने अपने मंत्रियों से कहा कि देववाणी ने कहा कि देवकी का 8वां बेटा मेरा अंत होगा, लेकिन 8वीं कन्या हुई। कन्या ने कहा कि मुझे जन्म मारने वाला जन्म ले चुका है, क्या करूं। तो सबसे पीछे भैया पूतना बैठी थी, पूतना खड़ी हो गई, और पूतना ने कहा कि अरे महाराज मुझे आज्ञा दे, जितने भी बालक इस ब्रिज भूमि पर जन्म लिया सब तो मैं खा जाऊं, उसमें आपका दुश्मन भी मर जाएगा। जैसे कहा कि दुश्मन भी मर जाएगा, तो आज कंस प्रसन्न हो गए। कंस ने कहा हाँ पुत्रा जी तेरे ही बस का काम है। और 13 की शाम को भैया आज पुत्रा को कंस ने आज्ञा दी, और आज 14 की सुबह को पुत्रा ने एक मथुरा से सुंदर गोपी का रूप बनाया, और गोपी का सुंदर रूप बना करके आज मथुरा से भैया जो है पुत्रा गोकुल गई है। जैसी गोकुल गई तो समस्त गोपियों के बीच मिलकर के पूतना जैसे नंद महल में गई, समस्त गोपियों ने तो यशोदा को राधे राधे कहा, लेकिन जब पूतना ने कहा ये मीठी मीठी ये चलते रहते कहा गया कि कहाँ से हम लोग कथा में हाँ पूतना। देखो इतनी शांति चाहिए, आर्गन भी यदि एक पॉइंट भी ज्यादा बच जाए तो कथा दिमाग से उतर जाती है। कहा गया कि जैसी पूतना भैया गोपियों के साथ मिलकर के आज नंद महल में गए हैं, सब गोपियों ने राधे राधे कहा,
लेकिन भैया जब पूतना ने यशोदा को राधे कहा तो यशोदा ने कहा, अरे गोपी तुझे तो मैंने पहली बार गोकुल में देखा है। तो आज पूतना ने कहा, अरे मैया तेरे लाला के जन्म को सुन करके आज मैं मथुरा से दर्शन करने आई हूँ। यशोदा ने कहा, हाँ गोपी आ, जब तक मन करता है भैया दर्शन कर। सब गोपियों ने दर्शन किया, सायकाल हो गया भैया। सब गोपियां तो घर अपने घर जाने लगी, लेकिन पूतना अब कलने के पास खड़ी है। पूतना ने कहा, अरे मैया तेरे इस लाला को अभी मेरा मन रीझा नहीं है, तेरी आज्ञा हो तो क्या थोड़ी देर और इससे खेलूं। यशोदा ने कहा, अरे गोपी जो भी मेरे लाला को देखता है भैया वो इसी का हो जाता है। जो भी मेरे लाला को देखता है भैया वो देखता ही रहता है। अरे गोपी जब तक तेरा मन करता है सो खेल। और तो भैया मैया तो दूसरे आंगन में चली गई, मेरे प्रभु पलने में खेल रहे हैं। जैसे पूतना ने मैया प्रभु को उठाया तो आज प्रभु ने अपनी आंखें बंद कर दी। जैसे प्रभु ने आंखें बंद की तो अनेक संतों ने भाव प्रकट किया। एक संत ने कहा, प्रभु ने आंखें इसलिए बंद की क्योंकि जब भी हम कोई नया काम शुरू करते हैं, हम लोग जब भी कोई नया काम शुरू करते हैं तो आंख बंद करके अपने गुरु या भगवान को याद करते हैं। तो एक संत ने कहा कि भैया आज भगवान जिस काम के लिए आए हैं वो काम शुरू कर रहे हैं, तो आंख बंद करके अपने गुरु या भगवान को याद करते होंगे। एक संत ने कहा, प्रभु ने आंखें इसलिए बंद की। प्रभु ने कहा कि अरे पूतना मैं तो इस गोकुल में भैया दूध दही माखन छाछ खाने पीने आया था, लेकिन मैंने ये तो सोचा ही नहीं कि भैया इस अवतार में मुझे यहाँ भैया जहर भी पीनी पड़ेगी। एक संत ने कहा, भैया प्रभु ने आंखें इसलिए बंद की। प्रभु ने कहा कि अरे पूतना तू तो ऊपर से सुंदर बन के आई है, तू तो आप फिर उसी आदत पर आ गए, इसे बंद कर दो, तो गाएंगे कभी नहीं। ऐश करिएगा, 24 घंटे में 3 घंटे काम है, उसमें भी आप आराम से बैठिए, मत कष्ट करिए। जैसे कहा कि प्रभु ने आंखें बंद की तो संत ने कहा कि भैया प्रभु ने आंखें इसलिए बंद की। प्रभु ने कहा कि पूतना मैं तो जीव के मन पर रीझता हूँ, मैं तो पूतना मैं तो जीव के मन पर रीझता हूँ, लेकिन तू तो अपना तन सुंदर बना करके आई है। मैं जीव के तन पर नहीं, मैं तो जीव के मन पर रीझता हूँ और तेरा मन सुंदर नहीं है, तू मेरी दृष्टि के लायक ही नहीं है। और राम कथा में जब सुपर्णखा मेरे राघव के पास जंगल में गई सुंदर गोपी बन के, रावण की बहन, तो सुपर्णखा ने राघव से कहा कि राघव मैं आपसे विवाह समझ चाहती हूँ। तो राघव के पास जानकी बैठी है, तो राघव ने जानकी की तरफ मुंह करके सुपर्णखा से कहा, सुपर्णखा मैं तो शादीशुदा हूँ, मेरे साथ मेरा भैया आए हैं लखन, उनसे बात करिएगा। तो लखन ने कहा कि राघव भैया जिसको जवाब दे रहे हो उस पर एक नजर तो डाल लो, कहीं जवाब देने के बाद पछताना पड़े तो राघव ने कहा कि लखन भैया क्षमा करना, मेरी नजर उसी जीव पर डलती है जो मेरी नजर के लायक है। मेरी नजर के लायक ये सुपर्णखा नहीं लखन, मेरी नजर के लायक मेरी जानकी है जिसका मन सुंदर है, और मैं जीव के मन पर नजर डालता हूँ। प्रेम से कहो श्री राधे। जिसका मन सुंदर नहीं है, जो रूप सुंदर बना के कपट रूप लेके भगवान के पास आता है, जो अंदर से तो बेईमान है और ऊपर से चापलूस बने, भगवान उसकी नाक काट देते हैं। प्रेम से कहो श्री राधे।